नमस्कार मित्रों। कहते हैं प्रार्थना हमेशा शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। वे हमारे मन की उन धड़कनों को भी पहचान लेते हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं ढाल पाते। जब आत्मा सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारती है तो वह पुकार आकाश पाताल पार करके भी उनके चरणों तक पहुंच जाती है। ईश्वर को बड़े बड़े शब्दों या शास्त्रों की लंबी व्याख्या की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तो बस सच्चे प्रेम और आस्था की आवश्यकता होती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रेरणा पुंज चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की अद्भुत श्रृंखला जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। आज इस श्रृंखला के अगले पड़ाव पर हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और वह भी बेहद सरल भाषा और सहज शब्दों में। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में हमने विस्तार से जाना था कि कैसे अर्जुन के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट विश्व रूप का दर्शन कराया। वह दृश्य इतना अद्भुत और अलौकिक था कि स्वयं अर्जुन भी स्तब्ध रह गए। अब तक के अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को जीवन के गहन रहस्यों, आत्मा के स्वरूप और धर्म के मार्ग का ज्ञान दिया था। उन्होंने अर्जुन को यह भी बताया कि संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक विभूति का स्रोत केवल वही परमेश्वर है। जब अर्जुन ने भगवान का विराट विश्व रूप देखा तब उन्हें यह समझ में आया कि उनके साथ केवल एक सखा नहीं बल्कि साक्षात विश्व के पालनकर्ता, संहारक और सृजनकर्ता भगवान स्वयं खड़े हैं। उस क्षण तक अर्जुन ने श्री कृष्ण को केवल अपना मित्र, मार्गदर्शक और सारथी माना था, परंतु दिव्य रूप के दर्शन ने उनकी दृष्टि को बदल दिया। अब अर्जुन के हृदय में यह अनुभव स्थायी रूप से बैठ गया कि प्रभु उनके जीवन के प्रत्येक क्षण में साथ हैं। यही कारण है कि गीता के संवाद में अर्जुन के मन में बार बार श्रद्धा, विनम्रता और कृतज्ञता का भाव उमड़ता है। अर्जुन वास्तव में प्रेम और अनुराग का प्रतीक है। उनका संबंध भगवान से केवल युद्ध भूमि का संवाद भर नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा